साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी आप कर रहे हैं और 100% सफलता की गारंटी अगर आपको चाहिए तो हमने साथियों स्टार्ट करी है 30 डेज मैथ चैलेंज। क्योंकि ये मैथ चैलेंज हमने सिर्फ शुरू किया है ताकि इस सितंबर माह के 1 तारीख से 30 तारीख तक की जो क्लासें हैं उसमें आप अपनी तैयारी को शुरू कर सको, मैथ्स में इंटरेस्ट जागृत कर सको, सेकंड ग्रेड के लिए मनोबल ला सको। कंप्लीट टॉपिक अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये सारे जितने भी टॉपिक्स है इसके 5-5 6-6 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं प्रीवियस ईयर में आए हुए, और 5-6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान दे, आज हम बात करें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की 2022, 2018, 2016, 2013 के कुछ क्वेश्चन अपन लेंगे और सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। साथियों, अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो जरूर 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 ये 30 दिन की क्लासें देखो, इसके बाद भी क्लासें चलेगी रेगुलर, लेकिन ये तैयारी को शुरू करने का सबसे शानदार जरिया है। कैसे तैयारी करें? इन वीडियोस को देखने की बजाय वो तो देखनी चाहिए, कोई बात नहीं, मोटिवेशन मिलता है, कुछ आइडिया मिलता है, लेकिन जब मैं तैयारी के साथ लेके चल रहा हूं, हाथ पकड़ के लेके चलो भाई, गाना सुना ना, उंगली ही पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, तो मैं उंगली पकड़ के लेके चल रहा हूं यार, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं अपन। इसीलिए लाइक करो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ये लाल कलर का बटन सब्सक्राइब का दबा लो, इसको भरा। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, एक कमेटी के 15 सदस्य एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितनी तरह से बैठ सकते हैं? 2018 में आया हुआ प्रश्न ये। 2022 का जो प्रश्न है वो मैं नंबर सिस्टम में करा चुका हूं, वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रश्न था तो उसमें मैंने करा दिया था, इसलिए मैंने यहां नहीं लिया डबल रिपीट करने की बजाय। 15 सदस्य एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर किस तरह से बैठ सकते हैं जबकि अध्यक्ष के एक तरफ सचिव और दूसरी तरफ डिप्टी सचिव बैठेगा? अच्छा, खास बात समझो यहाँ पे, ये हमारा वृत्ताकार हो गया, ठीक है। वृत्ताकार तरीके की बात करें हम तो फिक्स है कि बीच में अध्यक्ष बैठेगा, प्रेसिडेंट, एक तरफ सचिव बैठेगा और एक तरफ डिप्टी सचिव यानी वाइस सचिव बैठेगा, ठीक है। यानी इन 3 बंदों की जगह तो फिक्स हो गई 15 में से। भाई 15 में से ये 3 बंदे जो हैं इनको तो मान लो 1, और बचे जो कितने बंदे बचे? 12। तो टोटल कितने बंदे हो गए जो गोल मेज की तरफ बैठेंगे? हमारे पास टोटल बंदे जो गोल मेज के चारों तरफ बैठेंगे, गोल मेज के चारों ओर बैठने का क्रम, ठीक है ना। तो गोल मेज के चारों ओर बैठने वाले बंदे कितने हो गए? 12 + 1 बराबर 13 सदस्यों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इनको हमने एक मान लिया, इनको हमने एक मान लिया। तो गोल मेज के चारों तरफ बैठने का क्रम क्या होता है? गोल मेज के चारों और बैठने का क्रम। साथियों, अगर n व्यक्ति हो तो क्रम क्या होता है? n-1 का फैक्टोरियल, ये हमारा क्रम होता है, n-1 का फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल n-1 बोल दो, एक ही बात है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 13 - 1 का फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल 12, और जिसने आंसर लगा दिया फैक्टोरियल 12 नहीं दिख रहा था इनमें से कोई लगा देंगे, वो गलत है। क्यों? समझो। अब ये जो 3 व्यक्ति है, भाई प्रेसिडेंट बीच में रहेगा, एक तरफ सचिव और एक तरफ वाइस सचिव, लेकिन ये आपस में क्रम तो बदल सकते हैं ना। सचिव और वाइस सचिव भी तो आपस में क्रम बदल सकते हैं। कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 2 प्रकार से। तो चूंकि सचिव व डिप्टी सचिव अपना क्रम बदल सकते हैं, अतः कुल तरीकों की संख्या, या कुल तरीके बोल दे अपन, कुल तरीके बराबर फैक्टोरियल 2 प्रकार से ये परिवर्तित कर सकते हैं जगह, और 12 तो वही था, फैक्टोरियल 12। आंसर क्या आ गया? फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 12, और फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 ही होता है, तो 2 × फैक्टोरियल 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। साथियों, मैंने पहले भी कहा था ये जो क्वेश्चंस अभी मैं करा रहा हूं, ठीक है ना, अभी ये शुरुआती दिन है, जो शुरुआती की जो 10-12 दिन 15 दिन जो क्लास है ना, उनमें ये जो क्वेश्चंस है, ये वो क्वेश्चंस है जो हमारी जेब में पड़े हैं। समझ रहे हो आप लोग? ये हमें आते हैं,
ये सिंपल सॉल्यूशन हमारे को आना चाहिए, आते भी है, ये हमें सिलेक्शन दिलाएंगे। हमारे को 150 में से 150 क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई कर लेता बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगी। इस बार तो 60 क्वेश्चन करते सिलेक्शन था, 60 में से कम भी 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें आते थे आराम से, 20 के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी थी, सिलेक्शन हो जाता। अगला प्रश्न है एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस 1 और एनपीआर इक्वल टू एनपीआर माइनस 1 हो तो एन का मान क्या हो। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एन सी एक्स बराबर अगर एन सी वाई हो तो या तो एक्स बराबर वाई होता है या फिर एक्स प्लस वाई बराबर एन होता है। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रहना चाहिए। वरना दूसरा तरीका क्या है, एनसीआर का फॉर्मूला लगा लो इसके अंदर तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, या फिर डायरेक्ट हमारा ये जो शॉर्टकट है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, यहां से हमारे पास एन और आर में एक रिलेशन आ रहा है। कैसे, देखो ये है आर प्लस वाई यानी कि आर माइनस वन इक्वल टू है एन, यानी कि एन बराबर आ गया हमारे पास में 2r-1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। और नहीं तो अपन क्या करेंगे, जैसे भी एनपीआर में फॉर्मूला लगाऊंगा वैसे एनसीआर में लगाते। मेरे ध्यान रहना चाहिए आपको कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये तो होता है एनसीआर का फॉर्मूला। वैसे ही एनपीआर का क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये एनपीआर का फॉर्मूला। अगर एनसीआर का फॉर्मूला लगा के आप इसको सोल्व करते तो ये आता। एनपीआर वाले को सोल्व करके दिखा देता हूं, एक और इक्वेशन आएगी जो, तो हमारे को क्या दे रखा है, एनपीआर बराबर एनपीआर प्लस 1। चलो तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, ये प्लस है लेकिन माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, अब फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल एन कट गया। अब आगे क्या करें, तो देखो यहां से एन माइनस आर माइनस 1 है ना, तो इसको वैसा कैसे रहने दो, इधर की तरफ है एक बराबर, उधर ले चले अपन, तो ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 बराबर। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस 1 एन माइनस 2, घटते घटते लास्ट में 2 और 1 आ जाता है, यानी 1 आ जाता है, एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अच्छा बेचारा कट रहा है आपस में, तो इससे ये काट दिया अपन ने, तो 1 बराबर क्या आया, यहां से देखो 1 बराबर आया एन माइनस आर की वैल्यू निकाल लेते अपन, आर को इधर ले लेता हूं मैं, आर बराबर एन माइनस 1, ठीक है। ये जो आर की वैल्यू है इसको मैं यहां रख देता हूं, क्या हो जाएगा हमारा, एन बराबर 2, आर की वैल्यू एन माइनस 1, तो एन बराबर 2n माइनस 2 माइनस 1, तो देखो एन उधर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा बहुत, माइनस 2 और 1 माइनस 1, ये 3 तो इधर आ गया, 3 बराबर 2n माइनस n, तो n बराबर आ गया हमारा 3। हमारा आंसर आ गया n इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर 1 खलास हो गया। देखिए तो हमें अभी डबल मेहनत और करनी पड़ती है अगर हम एनसीआर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये शॉर्ट भी हमें कभी कभी याद रहना चाहिए। इसको और शॉर्ट तरीके से अपन कर सकते हैं, जो कि ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में मैंने करा रखा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि ये कह रहा है कि 8 अमेरिकी 5 भारतीयों में 6 सदस्यों की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। अगर केवल प्रश्न यहीं से यहां तक होता तो अपन क्या करते, 8 और 5 13 में से 6 का चयन करना, तो 13C6 हो जाता। लेकिन क्या पूछा है, जबकि उनमें से कम 3 भारतीय हो। कम देखो, कम से कम 3 भारतीय, इसका मतलब समझो कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं अपन कि 3 या तो 3 भारतीय हो और 3 अमेरिकी हो, कम से कम 3 चाहिए, यानी कि 3 हो या फिर भारतीयों की संख्या 4 हो सकती है, कम से कम 3, इसका मतलब 3 से ज्यादा हो सकती है। 4 भारतीय हो, अमेरिकी कितनी चाहिए, 2 अमेरिकी चाहिए, 6 तो बनाने। और अगर 5 भारतीय है तो अमेरिकी कितनी चाहिए, 3 चाहिए। और 6 भारतीय, तो 6 तो है ही नहीं भारतीय, तो 5 चाहिए। इसका मतलब ये 3 कंडीशन हो सकती है, ये और ये, या ये और ये, या ये और ये। तो एंड में इनटू आता है और में प्लस आता है, यानी कि अगर हिंदी की बात करें तो और के अंदर गुणा का साइन आता है और या के लिए प्लस का साइन आता है। चलो लिखते हैं अपन यहाँ पे, तो 3 भारतीय
का चयन करना 5 में से, तो 5C3 गुणा 8C3 प्लस 4 का चयन करना तो 5C4 8C4 प्लस 5 का करना तो 5C5 और 8 में से चयन करना कितने का, 3 का, तो सॉरी 3 का नहीं 1 का, यहाँ 1 का चयन करना है ना, तो 8C1। ठीक है, ये चयन के तरीके हो गए अपने। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे। तो 5C3 का मतलब फैक्टोरियल 5 बट्टा फैक्टोरियल 3, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे ना, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, ये याद होना चाहिए अपने को। तो n माइनस r यानी 5 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 2 हो गया, गुणा फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 8 में से 5 गया तो 3, एक तो ये हो गया हमारे पास में पद, प्लस दूसरा पद क्या हो जाएगा 5C4 यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 और इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 और 8 में से 4 गया तो वापस फैक्टोरियल 4 प्लस आगे देखिए अपन, ठीक है ना 8C2। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ये गलत कर दिया मैंने, 8C2 ये 2 का ही तो चेंज करना है, 3 3 6 4 2 6 है ना, तो 8C2 आएगा, सॉरी, तो 8 ये हो गया 8C2 और 2 8 में से 2 गया तो 6, कभी कभी लिखने में गड़बड़ हो जाती है, ये हो गया हमारा। तीसरा क्या हो गया 5C5 यानी फैक्टोरियल 5 बट्टा फैक्टोरियल 5 और 5 में से 5 गया तो फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 1 और 8 में से 1 गया तो फैक्टोरियल, ये हमारा तीसरा पद। ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या, यहाँ पे अपन ने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसको लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 होता है, गुणा इसको लिख सकता हूं मैं 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 इंटू फैक्टोरियल 5। एग्जाम में आप डायरेक्ट सोल्व करोगे इसको, 3 से 3 डायरेक्ट कटा हुआ दिखाओगे, यहाँ तो मेरे को समझाना है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। फैक्टोरियल 5 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4 और 1 का तो एक ही होता है, गुणा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बटा 2 का फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 और फैक्टोरियल 6 ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस फैक्टोरियल 5 से तो फैक्टोरियल 5 कट गया, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, इसका मतलब ये तो हो गया 1 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बटा 1 का तो एक ही होता है फैक्टोरियल 7। ठीक है, चलो काटा पीटी कर देते हैं यहाँ से अपन, ये 3 से तो ये 3 कट गया, 2 से कटा ये 2 बार, ये 5 से 5 कट गया, 6 से कट गया 6, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया और 2 से कट गया 2 बार और ये 7 से कट गया 7। तो देखो क्या आया, यहाँ तो है 5 दूनी 10 गुणा 8 7 8 7 56 इंटू 10 560 तो हो गया ये, प्लस ये कितना हो गया देखो, तो ये हो गया 5 दूनी 10 इंटू 7 तो 70 हो गया ये। अच्छा यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने, 5 में से 4 का चयन किया गया 5 हो गया और 8 में से 2 का चयन किया तो 8 इंटू 7, सॉरी ये 2 से काटा ना 4 आएगा ना, ये 4 है। ठीक है ना, ये है यहाँ पे 8 को काटा ना 2 से तो 4 आएगा, लिखने में गड़बड़ हो जाती है। तो ये हो गया अपने पास में 5 चौक 20 इंटू 7 140 हो गया और प्लस वो अपने पास में है 8, कितना आ गया देखो जोड़ो इसको, तो 540 और 140 तो हो गया हमारा 700 और 8 हो गया हमारा 708, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 708। इस प्रकार से हम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमारे अंडर में लेके सॉल्व कर सकते हैं। साथियों आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथ्स के जो ये सॉल्यूशन मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ आपको करा रहा हूँ, तैयारी शुरू कैसे करें उसके लिए, लेकिन यही सॉल्यूशन आपको डीपली, मतलब कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जिनको 2-2 3-3 मेथड से मैंने सोल्व कराया है, यानी कंप्लीट 2022 2018 2016 2013 के कंप्लीट पेपर आपको चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चाहिए, जिनका वीडियो क्लासेस जो कि रिकॉर्डेड है, पीडीएफ नोट्स हो गया, और साथ ही साथ इसके अंदर जब एग्जाम टाइम आएंगे उस समय अपन यहाँ पे डाउट क्लासेस भी लगाएंगे, यानी कि ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में अगर आपको
कोई क्वेश्चन पढ़ाने के बाद में भी नहीं आ रहा है तो डाउट सेशंस आपके, यानी कि आप लोग मुझे सवाल भेजेंगे, उसके लिए आपको वापस क्लास आपको मिलेगी, यानी डाउट क्लास भी आपको यहाँ पे मिलेगी। प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए साथियों, प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए 90% की छूट है, केवल 199 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। और जब भी हमारा कंप्लीट मैथ्स का कोर्स आएगा, वो कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो ये 199 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर रखा है। केवल 50 विद्यार्थी के लिए, इसके बाद में ये प्राइस जो है मिनिमम 100 रुपए बढ़ जाएगी, इसलिए जल्दी करें, लेट ना करें, क्योंकि इसके अंदर आपको हैंड राइटिंग पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं। अगला प्रश्न अपना 15 बिंदुओं को मिला। देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2022 में आया था, इसीलिए मैंने वो नहीं लिया, ये 2013 का प्रश्न लिया है कि 15 बिंदुओं को मिलाने से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जबकि उनमें से 7 बिंदु एक ही सरल रेखा में हैं। अब देखो 7 बिंदु एक ही सरल रेखा में, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु, ठीक है। अच्छा पहली बात तो है कि त्रिभुज के लिए 3 बिंदु चाहिए और कुल कितने बिंदु है 15, यानी कि कितने तरीके हो गए 15 C3। लेकिन इन 7 में से किन्हीं भी 3 बिंदु को मैं मिला दूं, जैसे इन 3 को मिला दिया, त्रिभुज बनेगा क्या हमेशा? कभी भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हो गया ये 7C3 जो है ये तो कभी त्रिभुज बनेंगे ही नहीं, तो इनको माइनस कर दिया, ये हमारे हो गए कुल तरीकों की संख्या 15C3 माइनस 7C3, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। लेकिन अगर हमें एग्जाम में संख्या पूछ ली जाए तो फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 15 बट्टा फैक्टोरियल 3 और 15 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 12 माइनस फैक्टोरियल 7 बट्टा फैक्टोरियल 3 और 7 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 4। सॉल्व कर देंगे पर इसको 15 इंटू 14 इंटू 13 बटा 12 से 12 कट जाएगा, फैक्टोरियल 12 कट जाएगा, 6 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटा 6 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, ये कटेगा 3 से 2 बार, 3 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा ये 7 बार और ये 6 से कट जाएगा 6। चलो देखो कितना आएगा, तो 13 इंटू 7 91 इंटू 5 है ना। तो अपन एक काम करते हैं, 91 इंटू 5 करना है, तो 91 इंटू 5 तो 5 एकम 5 और 9 पंजे 45, यानी कि 455 माइनस 7 पंजे 35, तो ये हो गया 0 2 420। तो कितने त्रिभुज बन जाएंगे 420। संख्या भी निकाल सकते हैं अपन, आसान से प्रश्न है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ये बहुत ही शानदार प्रश्न, मैं अपने आप में इसको बोलूंगा कि शानदार प्रश्न ये आया हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही गजब प्रश्न आया हुआ है ये, ठीक है। ये कह रहा है यदि डेंजर के अक्षरों के सभी संभव तरीके के क्रमचियों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो जेंडर की कोटि क्या होगी, यानी जेंडर कौन से नंबर पे आएगा। अब शब्दकोश के अकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि पहले अल्फाबेट के अनुसार जमाना है इसको, तो सबसे पहले क्या होगा, हम शब्दकोश की डायरी खोलते हैं अपन, सबसे पहले हमें ए से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, ए से शुरू होने वाले जो है शब्दों की बात करें, ए से शुरू होने वाले कुल शब्द कितने हो जाएंगे भाई, तो ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या, यानी देखो अब ए तो स्थिर हो गया, बचे कितने 1 2 3 4 5 बचे, यानी कि फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 120 होता है, ठीक है ना। अच्छा ए के बाद क्या आएगा, जब तक जी नहीं आएगा तब तक तो हमें सारे वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। ए के बाद देखो ई आएगा, तो ई से शुरू होने वाले कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 5, सॉरी ए नहीं, ए के बाद डी आएगा, सॉरी ए के बाद डी, ए के बाद डी तो वो भी फैक्टोरियल 5 यानी 120 ही हो गए। उसके बाद ई से शुरू होने वाले आ जाएंगे फैक्टोरियल 5 यानी 120 ही हो गए। अब देखो ए के बाद डी के बाद ई के बाद आ रहा है जी, जो कि हमें चाहिए, इसका मतलब जी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जी के अंदर क्या चाहिए समझो अपने को, जी में चाहिए, जी के बाद क्या आएगा ए, भाई हमें जेंडर लाना है, तो जी से शुरू होने के लिए पूरे शब्द देखने ही नहीं अपने को, क्योंकि जी को थोड़ी खत्म करना है, हमें यहां तक तो सारे पन्ने पलट दिए, अब हमें चलना है जेंडर पे, ठीक है। हमें अब तो जी वाले शब्द चल गए अपन, अब जी वाले में अपन ढूंढ रहे हैं भाई जेंडर कब आएगा, यहां मान लो हमारा जेंडर आएगा GANDER आएगा, तो जी से शुरू होने वाले सारे शब्द थोड़ी ले सकता हूं मैं। अब मैं स्पेलिंग चेक करूंगा, जी के बाद क्या आ रहा है इसके अंदर ए, ये आ गया ए, ठीक है ना, जी
के बाद ए, और ए के बाद क्या आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, जी ए, और ए के बाद आ रहा है डी, हमारे शब्दकोश के अकॉर्डिंग डी। ठीक है, जी के बाद ए, रे के बाद डी, तो जी ए डी से बनने वाले शब्द कितने हो जाएंगे, तो देखो जी ए डी, तीन खत्म हो गए, तो आगे के तीन से फैक्टोरियल 3 बन जाएगा। इनको भी हमें ऐसे कैसे काउंट करना पड़ेगा, 6 शब्द ये छूट गए हमारे, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद बात करते हैं, जी ए डी वाले शब्द हो गए, 6 शब्द हो गए। उसके बाद फिर आएगा जी ए, ठीक है ना, और जी ए के बाद में डी के बाद क्या था, ई, तो ये ई वाले शब्द आ जाएंगे। तो ये तो था जी ए डी वाले, जी ए ई वाले, ये भी कितने शब्द होंगे, फैक्टोरियल 3, यानी कि 6 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो वापस जी ए ई के बाद क्या आएगा, जी ए एन, ठीक है, तो अब आएगा अपना, आप देखो अपना जी ए एन, जो कि हमें चाहिए। अब इसके बाद वापस शब्दकोश में जमाओ, तो जी ए एन के बाद शब्दकोश में डी आता है, ई आता है और आर आता है, यानी अगला शब्द हमारा जी ए एन डी ई आर ही है, और ये कितना है, एक है शब्द, यानी इसकी कोटि इसके ऊपर ही तो खत्म हो गई, तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो इसकी कोटि क्या हो गई, कोटि का मतलब क्या हुआ कि ये कौन से नंबर पे आया, तो देखो 120 शब्द तो वो थे, प्लस 120 शब्द ये थे, प्लस 120 शब्द ये थे, 6 ये शब्द थे, और एक नंबर ये खुद था। तो 120 120 120 6 इनको जोड़ो, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल का 1, तो ये हो गया हमारा पास में 2 2 4 2 6 1 7 1 2 और 3, यानी 373 हमारा इसका आंसर आ गया, 373। बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ करेंगे, अगर उनको समझ में भी आ गया तो 372 कर देंगे, वो गार्डनर को नहीं देखेंगे, है ना, जेंडर को नहीं देखेंगे, सॉरी। तो जेंडर खुद भी तो खुद का नाम भी, जैसे मान लो मैं तीसरे नंबर पे बैठा हूं, तो मेरी कोटि क्या होगी, 1 2 और 3, खुद को भी काउंट करना पड़ेगा, इसलिए 373 हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसा प्रश्न मैं कहता हूं वापस आना चाहिए, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के 5 प्रश्न। देखिए साथियों, ये 30 डे मैथ्स चैलेंज जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इसलिए प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्लासेस लेके आऊंगा। एक क्लास के लिए कम से कम भी 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं, रिकॉर्ड करने के अंदर, डालने के अंदर, टाइटल, थंबनेल वंबनेल, बहुत सारी चीजें। इसलिए प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, और सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए तैयारी करते रहो, क्योंकि साथियों पेपर से आंख मिलाकर वो हमारा दोस्त है, उसको दोस्त ही रहने देना है, दुश्मन नहीं बनाना है, खुशी के आंसू उसको रुलाने हैं, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए और वो पेपर खुशी के आंसू रोए, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।